नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्लास्टिक मनी के बारे में बात करने वाले हैं। प्लास्टिक मनी यानी कि एटीएम के बारे में। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का खोज में जॉन शेफर्ड बैरड ने 1967 में किया था। जॉन शेफर्ड बैरड का जन्म भारत के मेघालय राज्य में हुआ था। एटीएम में दो तरह के कार्ड होते हैं, पहला डेबिट कार्ड, दूसरा क्रेडिट कार्ड। तो बेसिकली हम लोग डेबिट कार्ड का यूज करते हैं। कहीं भी एटीएम से अगर पैसा निकालना हो तो डेबिट कार्ड का यूज करके ही पैसा निकाला जाता है। तो चलिए आप समझते हैं डेबिट कार्ड किसे कहा जाता है। डेबिट कार्ड जो है हमारे ही बैंक अकाउंट से पैसा निकालने की एक आसान सुविधा है। पहले ज़माने में हम लोगों को पैसा अगर निकालना होता तो पासबुक से निकाला जाता था, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट था। लाइन लगा के निकाला जाता था, विड्रॉ फॉर्म भर के फिर जमा करके बहुत लंबा समय और बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ता था। इसीलिए अब एटीएम का यूज किया जाता है, जिसमें हम डेबिट कार्ड का यूज करते हैं। डेबिट कार्ड का यूज करके हम अपना पैसा आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है तो 10,000 रुपया ही निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। ये डेबिट कार्ड का काम होता है। देखा जाए तो एटीएम एक बहुत अच्छा सुविधा और सस्ता सुविधा है। अगर एक बैंक की ब्रांच बैठाना हो तो उसमें बहुत सारी खर्चा और समय लग जाती है। उसी अगर एक बैंक की खर्चा से ही 50 एटीएम बैठाया जा सकता है। ये 50 एटीएम से जितना आप बैंक से पैसा निकालते हैं उतना एटीएम से भी निकाल सकते हैं, उतना ही काम दोनों करती है। तो एटीएम बैठाना बहुत अच्छा बात है। और एक और ये फ़ायदा है कि एटीएम संडे को भी निकाल सकते हैं, यानी कि एटीएम से पैसा संडे को भी निकाल सकते हैं, लेकिन बैंक संडे को बंद रहता है। तो ये भी फ़ायदा है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड होगा तो आप देखते होंगे उसमें 16 नंबर का एटीएम नंबर होता होगा, उसमें एक्सपायरी डेट होता होगा और उसके पीछे CVV नंबर होता है, जो कि एटीएम का एक पहचान रूप होता है। ये खो जाने पर भी कोई दिक्कत नहीं होता है। ये तीनों नंबर लेकर देख भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। उसमें एटीएम में होता है एक सीक्रेट पिन होता है, जो कि सिर्फ आपको ही पता होता है। ये सीक्रेट पिन अगर उसको पता रहेगा तभी वो पैसा निकाल सकते हैं। इसमें खो जाने में कोई बड़ा बात नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो एटीएम एक सेफ चीज़ है। डेबिट कार्ड के बारे में तो आप समझ लिए, अब क्रेडिट कार्ड के बारे में समझते हैं। क्रेडिट कार्ड किसे कहा जाता है, ये कैसे काम करता है। तो क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक लोन टाइप का होता है। पहले ज़माने में हम लोग लोन किसी रिश्तेदार या कोई पैसे वाले से परसेंट पे, यानी कि 5% या 6% पे लेते थे, लेकिन बैंक भी वही काम करता था, परसेंट पे देता था। लेकिन बैंक को सालाना दिया जाता था, सालाना 10% पड़ जाता था। लेकिन बैंक से लोन लेने के लिए भी बहुत 20 दिन 50 दिन ऐसे लग जाता है कि आपको गहना जबरा ये सब जमा करने के लिए कहता है। ये सब ख़त्म करके अब आया है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट होता है, जिस लिमिट एक बैंक लिमिट देता है, जिस लिमिट से आप इसको खर्चा कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड सभी ग्राहकों को नहीं मिलता है। बैंक जिस व्यक्ति पर विश्वास करता है, जिस पर ट्रस्ट होता है, उसी को ये क्रेडिट कार्ड देते हैं। क्रेडिट कार्ड में यूज किया हुआ पैसा अगर 30 से 40 दिन के अंदर आप जमा कर देंगे तो वो उसका 1% भी ब्याज नहीं लगता है, वो फ्री, यानी कि वो 1% भी पैसा जितना है उतना जमा कर दीजिए, वो सज जाएगा। ये एक इनसिक्योर कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड में पैसा एक ही बार में 3 लाख 4 लाख नहीं देता है। पहले वो कम पैसा देकर देखता है, आप पर विश्वास होता है तब ज़्यादा पैसा देता है। पहले वो 25,000 रुपया देता है, फिर 50,000, ऐसे करते करते 3 लाख रुपया तक देता है। अगर आप पर विश्वास होता है तो वो और भी पैसा देता है। तो ये क्रेडिट कार्ड का एक वसूल होता है। क्रेडिट कार्ड का अगर आप यूज करते हैं तो उस पर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। इस रिवॉर्ड पॉइंट का यूज करके आप कोई भी सामान को खरीद सकते हैं। ये रिवॉर्ड पॉइंट एक लालच टाइप का चीज़ होता है। क्रेडिट कार्ड से आप कुछ भी चीज़ का ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्रेडिट कार्ड का यूज करने के लिए कहता है। जैसे कि कहता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो आपको इतना % का छूट मिलेगा। तो ये सब फ़ायदा होता है। क्रेडिट कार्ड एक शॉपिंग करने का एक बढ़िया सुविधा है। क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने से उसमें पेनल्टी चार्ज लगती है, पैसा कट जाता है। तो इसीलिए इसका शॉपिंग करने में यूज करें।